हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें पढ़े थे हमने गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं, अभाज्य भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम और विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सारा पढ़ता। अब इसी से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.1 के। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जिस जिस संख्या से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हम 4 को डिवाइड करना हो तो 4 जिस जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगा वो सारे गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। तो 4 के गुणनखंड क्या हो गए? 1, 2 और 3, ये 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं गुणनखंड। इसी तरह हमें ये सारे नंबर्स के गुणनखंड निकालना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या बोला? 24 के गुणनखंड निकालिए। तो हमको इसके निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हर एक नंबर से हम 24 को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम 1 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? 24 बार में जाएगा। अब 2 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा? हमारा 12 बार में जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हमारा जाता है? 8 बार में डिवाइड होता है। फिर 4 से करेंगे तो कितने बार में होगा? हमारा 6 बार में होगा। क्या होता है? 6 चौक 24 हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 8 से डिवाइड होता है। तो 8 से कितने टाइम में डिवाइड होता है? 3 टाइम में हो जाता है। हमने ये 8 से तो ऊपर निकाल रखे हैं ना, ऊपर 8 से हो जाता है, तो ये हमने निकाल लिए। और फिर किससे? 12 से होगा। तो हमारा क्या होता है? इधर सबसे छोटी संख्या से और सबसे बड़ी संख्या से दोनों साथ में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है निकालने का। तब 24 के गुणनखंड कितने हो गए? 8 हो गए ना। 1, 2, 3, 4 और 6 है, 8 है, 12 और 24। ये क्या है? 24 के टोटल गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 के गुणनखंड। कितने होगा 24 के गुणनखंड? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये हमारे 24 के गुणनखंड। इसी तरह हम बी का निकालेंगे। बी में क्या है? 15 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो 15 का निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितने बार में होगा? 15 बार में। तो ये हमारा पहले निकल गया। होता है ना, 2 तो कंपलसरी होते हैं सभी संख्याओं के गुणनखंड। एक तो सभी का 1 होता है और एक 15 हो, मतलब स्वयं वही संख्या हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट में ही निकल गया। 1 और 15 ये कंपलसरी रहेंगे सभी के। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब क्या होता है? 3 से करेंगे तो 3 से कितने बार में होगा? 5 बार में होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा? हो गया। अब 4 से नहीं होता है और 5 से ही होगा। तो 5 से करेंगे तो फिर 3 बार में होगा। फिर 15 किससे होता है? स्वयं 15 से ही होते हैं। तो 15 के टोटल 4 ही गुणनखंड होते हैं, 4 ही फैक्टर होते हैं। गुणनखंड को ही फैक्टर बोलते हैं। तो हमारा 15 के गुणनखंड कितने हो गए? 15 के गुणनखंड कितने हो गए? 1, 3, 5 और 15। ये हमारे हो गए 15 के गुणनखंड। अब सी में क्या है? 21 के गुणनखंड। अब 21 के गुणनखंड निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? पहले 21 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या 21 टाइम में होगा। अब 21 किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से करेंगे तो कितने टाइम में होगा? 7 टाइम में होगा। अब 4 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 5 से होगा, ना ही 6 से डिवाइड होता है। फिर किससे होता है? 7 से ही होता है। तो 7 को करेंगे डिवाइड 7 से तो 3 टाइम में होगा। हमने ये निकाल लिए। 3 से निकाले 7 टाइम में, 7 से निकाले तो 3 टाइम में निकला। ये दोनों हो गया हमारा, 2 गुणनखंड यहीं पे निकल गए। और फिर 21 से होगा तो ये दोनों गुणनखंड निकल गए। तो 21 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे? 4 गुणनखंड है। क्या क्या है? 1 है, 3 है, 7 है और 21। ये हमारे 21 के गुणनखंड है। अब डी में क्या है? 27 के हमें निकालना। 27 को निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम में होगा। और फिर किससे करेंगे हम? 27 किससे हो जाएगा? 3 से होगा। 3 से कितने बार में? 9 बार में हमारा हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3 नाम 27 हो जाता है। तो ये हो गया। अब किसी से नहीं जाएगा, हमारा सीधे 9 से जाएगा, 3 से, 1 से 27 से। ये हमारे हो जाएंगे 4 गुणनखंड 27 के। गुणनखंड कितने हो गए? 1, 3, 9 और 27। ये हमारे 27 के गुणनखंड है। अब हम क्वेश्चन डी देखेंगे। क्या है यहाँ पे हमारा? ई। डी तो हो गया। अब ई क्वेश्चन देखेंगे। ई क्या है? 12 के हमें गुणनखंड। तो 12 को निकालने के लिए हम पहले 1 से करेंगे तो कितना होगा? 12 बार में होगा। फिर 2 से करेंगे तो
6 बार में डिवाइड होगा। फिर हम 3 से करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में डिवाइड होगा। फिर 4 से करेंगे तो कितना होगा, तो 4 से तो यही हो गया, 4 से करने की जरूरत नहीं है, 4 से हम कर रहे हैं तो क्या 3 टाइम में हो रहा है यहाँ पे। फिर 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से होगा, तो 6 से ये हो गया, 6 का करें तो कितने बार में 2 हो गया, सेम रिपीट हो रहा है ये। फिर 7 से नहीं होगा, ना ही 8 से होगा, ना ही 9 से होगा, ना ही 10 से, ना ही 11 से, फिर सीधे किससे होगा, 12 से होगा। तो 12 से हो गया तो हमारे ये निकल गए 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या निकले हमारे, 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारे 6 गुणनखंड होते हैं 12 के। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे एफ में क्या है, 20 के गुणनखंड बोला। 20 के निकालने के लिए भी हम पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में, 2 एकम 2 और 0 10 बार में गया। फिर ये 3 से नहीं जाएगा, डिवाइड होगा, ना ही 4 से हो जाएगा। 4 से कितने बार में होगा, 5 बार में। 4 पंचे क्या होता है, 20 होता है, 4 के टेबल में 20 आ जाता है। तो ये हमारा 20 हो गया। तो 20 के टोटल कितने, फिर 5 से होगा तो देखिए फिर रिपीट हो गया, 5 से, 5 चौक 20 हो गया। फिर 5 से सीधे 10 से होगा, 10 दूनी 20, फिर 20 से होगा। तो हमारे ये हो गए 20 के गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 4 5 10 और 20, ये हमारे 20 के गुणनखंड है। अब हम 18 के गुणनखंड निकालेंगे तो 18 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में होगा। फिर हम 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 से कितने बार में, 6 बार में। फिर 4 से नहीं जाता है, ना ही 5 से डिवाइड होगा। फिर 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से कितने टाइम में होगा, 3 टाइम में होगा। फिर 6 से ना ही 7 से जाएगा, ना ही 8 से डिवाइड होगा। फिर 9 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, ये हो गया हमारा। फिर 18 से ही डिवाइड होगा। तो ये हमारे हो गए 18 के गुणनखंड। कितने हो गए, 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, ये हमारे हो गए आंसर। अब क्या देखेंगे हम, एच नंबर का क्या है, 23 के गुणनखंड निकालना है। तो 1 से करेंगे तो हमारा 23 होगा। फिर सीधे 23 किससे होता है, स्वयं 23 से ही होता है। तो हमारे 23 के 2 ही गुणनखंड निकलते हैं। तो ठीक है, तो हमारा 23 के गुणनखंड क्या हो गए, एक तो 1 हो गया और एक स्वयं 23 हो गया, ये हमारे गुणनखंड हो गए। फिर लास्ट है 36 के, हमें निकालना है। 36 से 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा हमारा, 2 से करेंगे तो 18 बार डिवाइड होगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 से कितने बार में हो रहा है हमारा, 12 बार में हो रहा है डिवाइड। 3 से कितने बार में 36 डिवाइड हुआ, 12 बार में हुआ। अब फिर 4 से करेंगे तो 4 से कितने बार में हो रहा है, 9 बार में डिवाइड हो रहा। फिर 6 से करेंगे तो 6 बार में डिवाइड हो रहा। अब 7 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 8 से होगा। फिर 6 से ही हो गया, फिर सीधे 9 से होगा। ये हमारे होगा टोटल गुणनखंड। फिर 12 से, 18 से, और फिर लास्ट में 36 से। तो हमारा क्या होगा, 36 के गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 6। 2 बार हम 6 को नहीं लिखेंगे, एक ही 6 को लिखेंगे, क्योंकि 6 6 से ही हो रहे तो एक ही गुणनखंड होगा। फिर 9 12 18 और 36, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है जिस भी संख्या का हमें गुणज निकालना है, वह संख्या जिस संख्या को डिवाइड कर देता है वो सारे क्या होते हैं, उनके गुणज होते हैं। तो हमें यहाँ प्रथम 5 बोला है, तो हमें ए का करेंगे। अगर 5 का प्रथम 5 गुणज निकालना होगा तो हमें क्या करेंगे, 5 देखेंगे सबसे पहले किसको किसको डिवाइड कर देता है। तो 5 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5। 5 सबसे पहले स्वयं 5 को ही डिवाइड करेगा, तो एक ये गुणनखंड हो गया। फिर 5 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 5 दूनी 10 हो जाता है, ये दूसरा गुणज हो गया। फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। फिर 4 से करेंगे 20। फिर 5 से करेंगे तो 25। ये हमारे 5 गुणज हो गए। इसी तरह ये चलते जाएगा। गुणज क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो पर हमें यहाँ 5 ही बोला है, प्रथम 5, तो हमारे ये प्रथम 5 गुणज हो गए। तो हम यहाँ 5 के गुणज लिख लेते हैं। क्या है, 5 10 15 20 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बी का क्या बोला, 8 के गुणज बोला है। तो 8 × 1 करेंगे तो
8 होगा, 8 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 8 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 8 का 4 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना आ जाए 32, 8 का 5 से करेंगे तो 40। ये हो गए हमारे 8 के 5 गुणज। तो 8 के गुणज क्या क्या हो गए हमारे यहाँ पे 8, 16, 24, 32, 40। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्या है सी ई। 9 के बोला है गुणनखंड, तो 9 के निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9, 9 को 2 से करेंगे तो 18, 9 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 9 को 4 से करेंगे तो 36 और फिर लास्ट 9 को हम 5 से करेंगे तो 45। ये हमारे हो जाएंगे 9 के गुणज। 9 के गुणज क्या क्या आ गए हमारे 9, 18, 27, 36, 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ का स्तंभ फर्स्ट की संख्याओं का स्तंभ सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो हमें स्तंभ ये है फर्स्ट और ये सेकंड, हमें इनका मिलान करना है कि फर्स्ट स्तंभ में जो संख्या है वो सेकंड में किससे मैच खाती है, हमें ये देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 35 क्या है, 35 इसमें क्या है देखेंगे 7 के क्या है ये गुणज है, 7 के गुणज है क्योंकि 7 35 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 15। अब 15 क्या है हम इसमें देखेंगे तो 15 का हम देखेंगे 30 का क्या होगा गुणनखंड होगा, 30 का गुणनखंड हो जाएगा ना, 15 का 15 दूनी 30 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा हमारा। इसका सेकंड क्या हो जाएगा डी। अब 16 क्या है, 16 को हम देखेंगे तो 16 8 का क्या हो जाएगा गुणज हो जाएगा। 16 क्या है 8 का गुणज है, 8 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं तो ये 8 का हमारा हो जाएगा इसका गुणज। अब 20 क्या है, 20 क्या है 20 का गुणनखंड है। ठीक है, फिर 25 का देखेंगे, 25 क्या है 50 का गुणनखंड है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। हमें 9 के गुणज ज्ञात करना है जो 100 से कम होना चाहिए। तो हमें गुणज निकालना है तो 9 जिस जिस संख्या को डिवाइड करता है वो सारे क्या होंगे उनके गुणज होंगे। तो हमें 100 से कम बताना है। तो हम सबसे पहले 9 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 को फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 9 को फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 9 से 4 को इंटू करेंगे तो क्या होगा हमारा 36, फिर 5 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45, 9 पन्ना 45, 9 छिंग क्या हो जाएगा 54, फिर 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 63, 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, फिर 9 से 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब 9 को 10 से करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे 90। क्या आ गया 90, पर 9 को हम अगर 11 से कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 99। ये तो हमें 100 से क्या बोला है कम, तो ये 9 से कर रहे हैं तो 11 को तो क्या आ रहा है 99। अगर हम 9 को 12 से कर देते हैं तो कितना आ जाता है 108। ये क्या है 100 से अधिक है, हमें 100 से क्या बोला है कम, 100 से कम बोला है तो यही तक होगा हमारा। ये हो जाएंगे 100 से कम 9 के गुणज। ये हो जाएंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। ये क्या है 9 के गुणज है जो 100 से कम होते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर।